दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि लॉन्ग टर्म में आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। सभी स्टॉक निफ्टी 50 के ही हैं। आपको स्टॉक लेकर भूल जाना है। लंबे समय के बाद ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा देंगे, आपकी किस्मत को चमका देंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। साथियों, ये कोई मेरी तरफ से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइज़र हूँ। ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर करें। धन्यवाद। साथियों, शेयर मार्केट में लिस्टेड लगभग 4000 शेयरों में से चुनिंदा शेयरों को निफ्टी 50 में शामिल किया जाता है। सबसे अच्छे फंडामेंटल और अच्छे परफॉर्मेंस वाले 50 शेयरों को ही निफ्टी 50 में ऐड किया जाता है। निफ्टी 50 के इन्हीं 50 शेयरों में से चुनकर सबसे शानदार 10 शेयरों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये सभी शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। लंबे समय के बाद ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। हमें इन स्टॉक को छोटी छोटी क्वांटिटी में ख़रीदना है और हर डिप में ख़रीद कर स्टॉक्स को बढ़ाते जाना है एवं अपने एवरेज रेट को कम करते जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, हमारा सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। ये प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का शानदार स्टॉक है। इसका मार्केट के 12,904 करोड़ रुपए का है। यह लार्ज कैप का स्टॉक है। HDFC बैंक का PE रेशो 24.55 है। इसकी करंट प्राइस 1586 रुपये है। इसने 1757 रुपये का हाई भी बनाया है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। इस स्टॉक ने एक वर्ष में 8.24% का रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में 52% का रिटर्न दिया है तथा 7,244% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। यह स्टॉक प्रतिवर्ष डिविडेंड भी देता है। आइए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी जान लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 25.59% तथा FII के पास 32.24% का स्टेक है। आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। यह मुकेश अंबानी जी का पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बेहतरीन स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 17,06,693 करोड़ का है। यह भी लार्ज कैप का स्टॉक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का PE रेशो 26.32 है। इसकी करंट प्राइस 2522 रुपये है। इस स्टॉक ने 2630 रुपये का हाई भी बनाया है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। इस स्टॉक ने एक वर्ष में लगभग 5% का रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में 118.85% का रिटर्न दिया है तथा 5627% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। यह स्टॉक भी डिविडेंड देता है। अब आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 50.39%, FII के पास 22.55% तथा म्यूचुअल फंड के पास 6.45% का स्टेक है। हमारा तीसरा स्टॉक है ITC लिमिटेड। यह FMCG सेक्टर का स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 5,61,478 करोड़ रुपए का है। ITC का PE रेशो 28.44 है। इसकी करंट प्राइस 450 रुपये है। इस स्टॉक ने 500 रुपये का हाई बनाया है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। इस स्टॉक ने एक वर्ष में 42.59% का रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में 44.38% का रिटर्न दिया है तथा 2991% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। यह स्टॉक भी डिविडेंड देता है। अब आइए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। FII के पास 43.63% तथा म्यूचुअल फंड के पास 9.17% का स्टेक है। हमारा चौथा स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। यह IT सेक्टर का शानदार स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 5,84,329 करोड़ रुपए का है। इन्फोसिस का PE रेशो 23.61 है। इसकी करंट प्राइस 1408 रुपये है। इस स्टॉक ने 1953 रुपये का हाई बनाया है।
चलिए अब इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। इस स्टॉक ने एक वर्ष में 8.72% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में 101.51% का रिटर्न दिया है तथा 1772.52% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। यह स्टॉक भी डिविडेंड देता है। अब आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 14.94%, एफआईआई के पास 33.43% तथा म्यूचुअल फंड के पास 18.63% का स्टेक है। हमारा पांचवा स्टॉक है टाटा स्टील लिमिटेड। यह मेटल सेक्टर का स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 1,45,375 करोड़ रुपए का है। टाटा स्टील का पीई रेशो 88.17 है। इसकी करंट प्राइस 119 रुपये है। इस स्टॉक ने 153 रुपये का हाई बनाया है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। इस स्टॉक ने एक वर्ष में 10.55% का रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में 108.14% का रिटर्न दिया है तथा 1236.52% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। यह स्टॉक भी डिविडेंड देता है। अब आइए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 32.9%, एफआईआई के पास 20.28% तथा म्यूचुअल फंड के पास 8.94% का स्टेक है। हमारा छठवां स्टॉक है एशियन पेंट लिमिटेड। यह पेंट कंपनी का स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 3,03,898 करोड़ का है। एशियन पेंट का पीई रेशो 65.71 है। इसकी करंट प्राइस 3168 रुपये है। इस स्टॉक ने 3590 रुपये का हाई बनाया है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। इस स्टॉक ने एक वर्ष में 5.59% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में 127.19% का रिटर्न दिया है तथा 14,238.46% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। यह स्टॉक भी डिविडेंड देता है। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 52.63%, एफआईआई के पास 17.47% तथा म्यूचुअल फंड के पास 3.55% का स्टेक है। हमारा सातवां स्टॉक है CDSL। यह डिपॉजिटरी सेक्टर का स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 12,100 करोड़ रुपए का है। CDSL का पीई रेशियो 41.49 है। इसकी करंट प्राइस 1140 रुपये है। इस स्टॉक ने 1734 रुपये का हाई बनाया है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। इस स्टॉक ने एक वर्ष में 4.34% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में 325.01% का रिटर्न दिया है तथा 335.49% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। यह स्टॉक भी डिविडेंड देता है। अब आइए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 15%, एफआईआई के पास 15.11% तथा म्यूचुअल फंड के पास 11.49% की हिस्सेदारी है। हमारा आठवां स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। यह मेटल सेक्टर का स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 1,01,125 करोड़ रुपए का है। हिंडाल्को का पीई रेशियो 12 है। इसकी करंट प्राइस 450 रुपये है। इस स्टॉक ने 636 रुपये का हाई बनाया है। चलिए अब इसके रिटर्न्स भी देख लेते हैं। इस स्टॉक ने एक वर्ष में 2.26% का रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में 95.44 का रिटर्न दिया है तथा 767.72% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। यह स्टॉक भी डिविडेंड देता है। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 34.64%, एफआईआई के पास 26.25% तथा म्यूचुअल फंड के पास 11.13% का स्टेक है। हमारा 9वां स्टॉक है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। यह केमिकल सेक्टर का शानदार स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 27,518 करोड़ रुपए का है। दीपक नाइट्राइट का पीई रेशो 35.74 है। इसकी करंट प्राइस 2,018 रुपये है। इस स्टॉक ने 3,020 रुपये का हाई बनाया है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। इस स्टॉक ने एक वर्ष में 2.95% का रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में 654.58% का रिटर्न दिया है तथा 11,284.66% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। यह स्टॉक भी डिविडेंड देता है। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 49.13%,
FII के पास 8.08% तथा म्यूचुअल फंड के पास 7.74% का स्टेक है। हमारा अंतिम और 10वां स्टॉक है सिप्ला लिमिटेड। यह फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 98,266 करोड़ रुपए का है। सिप्ला का PE रेशो 30.14 है। इसकी करेंट प्राइस 1210 रुपये है। इस स्टॉक ने 1278 रुपये का हाई बनाया है। चलिए अब इसके रिटर्न्स भी देख लेते हैं। इस स्टॉक ने एक वर्ष में 18.48% का रिटर्न दिया है। 5 वर्ष में 83.35% का रिटर्न दिया है तथा 1721.93% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। यह स्टॉक भी डिविडेंड देता है। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 33.47%, FII के पास 25.49% तथा म्यूचुअल फंड के पास 15.35% का स्टेक है। दोस्तों, हमने जो ये 10 स्टॉक का गुच्छा आपके लिए तैयार किया है, इसमें सभी स्टॉक अलग अलग सेक्टर के हैं। अलग अलग सेक्टर के होने के कारण आपका पोर्टफोलियो हमेशा प्लस में ही रहेगा। सभी स्टॉक्स का फंडामेंटल भी एकदम शानदार है। सभी मार्केट के मजबूत स्टॉक्स हैं। इन सभी स्टॉक्स में छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करके डिप में क्वांटिटी को ऐड करते जाना है और अच्छे खासे एवरेज रेट के साथ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। कोई भी ख़रीदारी अपने स्वयं के रिस्क पर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।